सेवक धर्म सबसे कठिन है। जो सेवा का धर्म अपनाना चाहे तो सबसे पहले उसे छल का, कपट का, दंभ का, पाखंड का, झूठ का, अन्याय का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि सेवा धर्म में छल, कपट, दंभ, पाखंड, झूठ, अन्याय वर्जित है। अगर सेवा धर्म आप अपनाते हो तो आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा और स्वामी की सेवा करते हुए आपको कितना कष्ट हो रहा है, कितना पीड़ा हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, इसका आभास भी आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको इन विषयों का आभास हो रहा है तो या आपकी सच्ची भक्ति नहीं है या आप स्वार्थी हो। क्योंकि सेवा में, सेवा की भक्ति में कहीं स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। जो सहजता से, सरलता से, स्नेहपूर्वक अपने स्वामी की सेवकाई करता है, प्रेम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक अपने स्वामी की भक्ति करता है, निस्वार्थ भाव से सभी छलों का त्याग करके, सभी फलों का त्याग करके, प्रतिफल की इच्छा न करते हुए कि हमें सेवा करने के पश्चात क्या चाहिए। अगर कोई भी कामना नहीं है सेवा करने में सेवक के पास, तो समझ लो उसकी सेवकाई दृढ़ है और उसकी सेवकाई का फल अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि सेवकाई में कहीं छल नहीं होना चाहिए, सेवकाई में कहीं दंभ, पाखंड, झूठ, अन्याय नहीं होना चाहिए, सेवकाई में कहीं स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कहीं कपट नहीं होना चाहिए और अपने लिए लालच नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का लालच करके अगर आप सेवा करते हो, सेवकाई करते हो, तभी तो सेवकाई नहीं, वह तो व्यापार कहलाएगा। क्योंकि व्यापारी आदमी तभी किसी की मदद करता है जब उसका उसमें स्वार्थ छिपा होता है। जब तक कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, एक व्यापारी एक दूसरे की मदद कभी नहीं कर सकता। इसलिए अगर लाभ की इच्छा करके, कामना इच्छा करके, मन में प्रतिफल की इच्छा करके अगर सेवक अपने स्वामी की सेवकाई करता है, सेवा करता है, तो सही मायने में वह सेवक नहीं है, वह तो व्यापारी है। जैसे कि हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा की, परंतु हनुमान जी महाराज ने कहीं भी कोई स्वार्थ नहीं रखा। निस्वार्थ भाव से, निष्कपट, निश्चल होके हनुमान जी ने मेरे प्रभु राघव की सेवा की और परिणाम स्वरूप बिना मांगे हनुमान जी महाराज को सर्वस्व प्राप्त हो गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी का अनन्य भक्त हनुमान जी कहलाए। क्योंकि उनके पास कोई स्वार्थ नहीं था, हनुमान जी महाराज ने निस्वार्थ भाव से प्रभु राम की सेवा की। इसलिए अगर कोई भी सेवक जो भी सेवा धर्म अपनाना चाहता है, जो भी सेवा करता है, अगर उसके पास प्रतिफल की इच्छा है, प्रतिफल की कामना है और करने के बाद एक मन में लालच है कि मुझे यह प्राप्त होगा, तो सच्चे मायने में वह सेवक नहीं, वह तो व्यापारी है। इसलिए अगर आप सेवा का फल प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। आपके मन में स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सेवा करते हुए आनंद आना चाहिए। स्वामी की सेवकाई करते हुए आपका मन खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। आपको भारी भारी नहीं लगे कि मजबूरी में सेवा करना पड़ रहा है, अरे बहुत कठिनाई में फंस गया हूँ, अगर मुझे मौका मिलता तो कैसे निकल जाता। नहीं, आपके मन में सरलता, सहजता, स्नेह, प्रेम और आनंद आना चाहिए सेवा करते हुए। और साथ ही साथ न तो कोई छल होना चाहिए, ना कोई कपट होना चाहिए, न कोई दंभ होना चाहिए, ना ही पाखंड होना चाहिए और ना ही प्रतिफल की कामना होनी चाहिए कि मुझको सेवा करने के बदले यह प्राप्त होगा। अगर इस प्रकार से आप अपने स्वामी की सेवा करता है, सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, तो उसे सर्वस्व प्राप्त हो जाता है और स्वामी भी प्रसन्न होता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और सेवक का सारा काम आसानी से बन जाता है, बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त